शिकीमोरी नॉट जस्ट अ क्यूटी सीजन 2 के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने शिकीमोरी को अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए देखा था और इस एपिसोड में हम हमारी कपल जोड़ी को क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में इजुमी गिफ्ट लेकर शिकीमोरी से मिलने जाता है और उसे क्रिसमस विश करता है। दोनों कैफे में जाते हैं और पेस्ट्री खाते हुए लास्ट नाइट पार्टी की बात करते हैं और फिर सारी स्टॉल्स घूमने के बाद लाइट शो देखने जाते हैं जो उन्हें बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है। शिकीमोरी कहती है ये तो लास्ट ईयर से भी अच्छा है और वहाँ हिडन सांता भी था जिसे शिकीमोरी ने देख लिया था और इजुमी मन में कहता है मैं खुश हूँ कि शिकीमोरी एंजॉय कर रही है। फिर उसे याद आता है लास्ट ईयर क्रिसमस पे वो अपने ग्लव्स लाना भूल गया था और इस बार लास्ट टाइम जितनी सर्दी नहीं है पर इस बार वो लेकर आया है। और जैसे जैसे रात हो रही थी ठंड बढ़ने लगी थी। दोनों ही ठंड से कांप रहे थे और दोनों न्यूज वाले को गाली देने लगते हैं क्योंकि न्यूज में बताया गया था कि आज रात ज्यादा ठंड नहीं होगी। फिर इजुमी उसे स्कार्फ देता है जो कि शिकीमोरी का क्रिसमस गिफ्ट था और गैस व्हाट, शिकीमोरी भी उसके लिए स्कार्फ लाई थी। फिर दोनों घर जाने लगते हैं और इजुमी का स्कार्फ पेड़ की डाली में फंस जाता है जिससे स्कार्फ उसके पूरे फेस में लिपट जाता है और शिकीमोरी हंसने लगती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और स्कार्फ के ऊपर से उसे किस करती है और शायद इजुमी को ये रियलाइज भी नहीं हुआ था क्योंकि वो तो बस उसे बचाने के लिए थैंक्स कह रहा था। फिर वो शिकीमोरी को देखता है और उसका स्कार्फ भी उसके फेस पे लिपटा हुआ था। फिर वो उसका स्कार्फ ठीक करता है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के घर चले जाते हैं। अब अगले दिन इजुमी अपनी मॉम से पूछता है क्या उन्हें कोई ऐसी जगह पता है जहाँ पैसे भी ना लगे और वो शिकीमोरी के साथ टाइम बिता सके। मॉम रीजन पूछती है। वो बताता है परसों वो शिकीमोरी के साथ दिन बिताने वाला है पर कल ही उन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया था और इसीलिए उसके पास पैसे नहीं है। मॉम कहती है तुम उसे यहाँ क्यों नहीं बुला लेते। इजुमी कहता है पर यहाँ हम क्या करेंगे। मॉम कहती है आराम से बैठकर साथ में मूवी देखना। इजुमी को ये अच्छा आइडिया लगता है और वो शिकीमोरी को बुला लेता है। अब परसों शिकीमोरी उसके घर आती है और दोनों लिविंग रूम में मूवी लगाते हैं और मॉम उन्हें अकेला छोड़कर अपने रूम में जाने लगती है। शिकीमोरी कहती है आप नहीं देखोगी क्या, आपने कहा था आपको भी देखना है इसीलिए तो मैंने ये मूवी चूज करी। मॉम एक और बार कंफर्म करती है कि उनके यहाँ होने से उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना और फिर वो मान जाती है और तीनों साथ में मूवी देखते हैं और इजुमी और शिकीमोरी मूवी देखते हुए एंजॉय कर रहे थे जिसे देखकर मॉम भी खुश होती है। और जैसे जैसे मूवी की एंडिंग करीब आ रही थी इजुमी रोने लगता है। शिकीमोरी उसे देखती है और वो भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लगती है। मूवी के खत्म हो जाने के बाद वो इंटरनेट पे चेक करती है और बताती है इस मूवी को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और मॉम कपड़े धोने चली जाती है और शिकीमोरी इजुमी की आंखों पे रब करती है। इजुमी को भी अच्छा लग रहा था। शिकीमोरी कहती है वो बारिश वाला सीन कितना इमोशनल था ना। इजुमी कहता है मुझे फिर वो सीन याद आ गया, अब लग रहा है मैं दोबारा रोने वाला हूँ। शिकीमोरी कहती है मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का ट्राई कर रही थी पर जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो मैं भी रो पड़ी। इजुमी कहता है सॉरी मैं इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता। शिकीमोरी कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर मुझे लगा मैं भी रो सकती हूँ, नहीं तो मैं हमेशा अपने इमोशंस को अंदर ही होल्ड करके रखती थी पर कभी कभी इमोशंस को बाहर आने देना आपको रिलैक्सिंग फील कराता है। इजुमी एग्री करता है और कहता है काश हमारी लाइफ का हर दिन इतना ही ब्यूटीफुल हो। शिकीमोरी को शर्म आ जाती है और वो उसे देखती है पर वो सो चुका था। वो कहती है मैंने तुम्हें कभी रोते हुए नहीं देखा, तुम हंसते हुए ही अच्छे लगते हो। और जब मॉम कपड़े धोकर आती है तो दोनों ही सो चुके थे और उन्हें अपने जवानी के दिन याद आ जाते हैं जब वो इजुमी के डैड के साथ मूवी देख रही थी और उस दिन इजुमी के डैड भी रो पड़े थे और इजुमी की मॉम इमोशन शो नहीं कर पाती थी। वो कहती है अगर आज हम साथ में मूवी देखते तो शायद आज मैं रो पड़ती। फिर वो इजुमी और शिकीमोरी के लिए कहती है तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। फिर हम न्यू ईयर का सीन देखते हैं। शिकीमोरी और इजुमी टेम्पल जाते हैं। वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ थी और बहुत ज्यादा ठंड भी थी इसीलिए वो शेक पीते हैं और इजुमी का शेक गिर जाता है। इस ईयर भी उसका बैड लक स्टार्ट हो चुका था। शिकीमोरी कहती है इस बार मैं अपने विश से तुम्हारे लिए गुड लक प्रे करूंगी। इजुमी कहता है ऐसा मत करना, तुम्हें खुद के लिए प्रे करना चाहिए। शिकीमोरी कहती है पर लास्ट ईयर तुमने भी तो मेरी और मेरी फैमिली की सेफ्टी के लिए प्रे किया था। इजुमी कहता है जब तुम सब खुश हो और एंजॉय करते हो तो मुझे भी मजा आता है इसीलिए मुझे अलाउ है। मेरा पॉइंट क्लियर है, तुम्हें अपनी विश मेरे ऊपर यूज करने की परमिशन नहीं है। और वो उसके इतना क्लोज आ गया था कि शिकीमोरी को शर्म आने लगती है। वो कहते हैं ठीक है मैं समझ गई। फिर दोनों टेम्पल जाते हैं और प्रे करते हैं। इजुमी प्रे करता है उसके मॉम डैड उसके सारे फ्रेंड्स स्पेशली शिकीमोरी खुश रहे और उनका ईयर अच्छा हो। फिर दोनों अपना लक चेक करवाने जाते हैं और इजुमी गैस करता है इस बार भी उसका लक बैड लक ही होगा। दोनों लक चेक करते हैं और इस बार तो कुछ खास ही था, दोनों का ही बैड लक था। बस डिफरेंस ये था कि शिकीमोरी का सिर्फ बैड लक था और इजुमी का वेरी बैड लक। शिकीमोरी कहती है किसी का वेरी बैड कैसे हो सकता है। इजुमी कहता है मुझे तो हर साल यही मिलता है, मुझे तो लगने लगा था बैड और वेरी बैड सेम ही होता है।
पर मैं सरप्राइज हूँ कि तुम्हें भी बैड लक मिला है। फिर दोनों अपने बैड लक की चिट को वायर में बांधते हैं। शिकिमोरी कहती है तुम्हें बुरा नहीं लगता, तुम हर साल यहाँ अपना बैड लक बांधते हो। इजुमी कहता है मैं ठीक हूँ, मैं ऑलरेडी अपना शेक गिरा चुका हूँ और ईयर के पहले दिन ही मुझे वेरी बैड लक मिला है। मुझे पता है आगे और भी बहुत सारे बैड लक आते रहेंगे, पर मैं इस बारे में सोचकर उदास नहीं होऊंगा क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी अच्छी चीजें भी हुई है। शिकिमोरी समझ जाती है उसका मतलब उससे ही था। इजुमी कहता है चलो साथ में अपना बैड लक ईयर एंजॉय करते हैं। फिर वो पूछता है वैसे तुमने विश क्या मांगी? शिकिमोरी कहती है बताना नहीं होता है। इजुमी कहता है अब तो मेरा और जानने का मन कर रहा है। शिकिमोरी कहती है चिंता मत करो, मैंने अपने लिए ही विश मांगी है। और वो उसके गालों को खींचती हुई कहती है और वो पूरी भी हो रही है। इजुमी को लगता है वो गालों को खींचने की विश मांग कर आई है। शिकिमोरी कहती है मेरी विश हमेशा यही रहेगी कि हम एक और साल साथ बिताएं। अगले सीन में हम इजुमी और उसकी मॉम को देखते हैं। वो दोनों न्यू ईयर की फर्स्ट सेल पे गए हुए थे और वहाँ एक स्टॉल वाला 8000 का बैग 1000 में बेच रहा था। उसकी अनाउंसमेंट सुनते ही सब उसे लेने के लिए कूद पड़ते हैं, इजुमी और मटोको भी। और मटोको गिरने ही वाली थी पर शिकिमोरी की मॉम मियाबी उन्हें बचा लेती है और फिर जैसे तैसे मटोको बैग लेकर इजुमी से मिलती है और बताती है वो गिरने वाली थी पर एक लेडी ने उसे बचा लिया। इजुमी देखता है वो लेडी शिकिमोरी की मॉम थी और शिकिमोरी भी उनकी तरफ ही देखती है, तो दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो अनएक्सपेक्टेडली मिल गए थे और फिर दोनों फैमिलीज कैफे में जाती है। मटोको कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा तुम शिकिमोरी की मॉम हो। शिकिमोरी हमेशा मेरे बेटे का ध्यान रखती है और उनके पसीने छूट रहे थे, जो देखकर इजुमी समझ जाता है कि मॉम नर्वस हो रही है क्योंकि उनकी एज ग्रुप की उनकी कोई भी फीमेल फ्रेंड नहीं थी। वो शिकिमोरी से आई कांटेक्ट के थ्रू कहता है हमें कुछ करना होगा इससे पहले कि मॉम कुछ अजीब कह दे। तभी शिकिमोरी कहती है मैं इतना भी ध्यान नहीं रखती। शिकिमोरी की मॉम मियाबी कहती है एक्चुअली में इजुमी मेरी बेटी का ध्यान रखता है, मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। और ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। मियाबी कहती है इजुमी सच में एक वंडरफुल चाइल्ड है। मटोको कहती है आपकी बेटी भी। और 1 घंटा बीत चुका था पर उनकी बातें कंटिन्यूअस चले जा रही थी और फाइनली वो शॉपिंग की चीजों पे बात कर रहे थे कि कौन सी चीज कहाँ पे सस्ती मिल रही थी। और इजुमी और शिकिमोरी पक चुके थे, वो सोच रहे थे पता नहीं ये बातें कब खत्म होगी। तभी उन्हें तयाकी दिखता है और इजुमी शिकिमोरी को लेकर उसे लेने चले जाता है। एक्चुअली में उसे इस कन्वर्सेशन से निकलने का बहाना मिल गया था। और मटोको मियाबी से कहती है जब से इजुमी शिकिमोरी से मिला है वो बहुत ज्यादा बाहर जाने लगा है, नहीं तो वो घर में ही पड़ा रहता था। मियाबी कहती है शिकिमोरी भी पहले ऐसी ही थी पर अब वो बहुत ज्यादा बेटर हो गई है। मुझे लगता है इन दोनों का साथ होना एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं और यही चीज मुझे खुश करती है। और मटोको कहती है और थोड़ा सा सैड भी। मियाबी कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा क्या मतलब है। और फाइनली दोनों फैमिली से एक दूसरे को बाय करते हैं। इजुमी मॉम से पूछता है उनकी कन्वर्सेशन कैसी रही। मॉम कहती है बहुत अच्छी, मुझे उसका नंबर भी मिल गया है। मैं हमेशा से चाहती थी मैं तुम्हारी किसी फ्रेंड की मॉम की फ्रेंड बन सकूं। इजुमी कहता है मैं खुश हूँ कि फाइनली आपकी एक फ्रेंड बन गई है। और मॉम इजुमी को सब कुछ के लिए थैंक्स कहती है और दूसरी तरफ शिकिमोरी की मॉम भी उसे थैंक्स कहती है। बस डिफरेंस ये था इजुमी की मॉम ने कहा था उनकी एक फ्रेंड बनी है और शिकिमोरी की मॉम ने कहा था उनकी 2 फ्रेंड्स बनी है। जो भी हो दोनों की मॉम ने अपने बच्चों को थैंक्स कहा क्योंकि उनके नए फ्रेंड्स उनकी वजह से ही बन पाए। और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पे 500 लाइक कंप्लीट कर दो जिससे हम मिल सके जल्दी से जल्दी अगली वीडियो में।